Hello, doctors, parents. A very good afternoon to all of you. Hope you guys doing absolutely fine. This is Vishnu Gansan. Welcome to in Admission Media. Today we're going to discuss about the NEET PG 2024 latest updates regarding your seat matrix as well as the expected shift in your counseling. मतलब कि आज की वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ कि सीट मैट्रिक्स में इंक्रीमेंट होगी, डिक्रीमेंट होगी, बिकॉज द ऑफिशियल रूल इज नॉट देयर. एक एनएमसी की वेबसाइट पर अगर आप सीट मैट्रिक्स चेक करोगे तो around 310 seats has been removed from the clinical branches. So exactly क्या होने वाला है सीट मैट्रिक्स के रिगार्डिंग. ऑल्सो व्हाट विल बी द शिफ्ट इन योर काउंसलिंग, मतलब कि आपके शिफ्ट काउंसलिंग के शिफ्ट में पॉजिटिव शिफ्ट होगा, नेगेटिव शिफ्ट होगा, एंड व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ दिस मच डिले इन द काउंसलिंग. सर क्या इफेक्ट पड़ने वाला है काउंसलिंग में, डेट विल बी डिस्कस इन दिस वीडियो. अगर मैं बात करूं आपसे अर्लियर आज से 2 से 3 दिन पहले अगर आपने देखा होगा तो मल्टीपल जगहों पे, मल्टीपल प्लेसेस पे एक पोस्ट वायरल हो रही थी या एक चीजें डिटेल शेयर की जा रही थी इन विच एनएमसी की वेबसाइट पे जो आपकी सीट मैट्रिक्स जहां पे शो करती है, जो कॉलेजेस की सीट मैट्रिक्स और बाकी कंप्लीट डिटेल आती है जो एनएमसी की वेबसाइट पे, अगर वहां पे आप चेक करोगे तो आज से 3 दिन पहले अप्रोक्सीमेटली आपकी 300 प्लस, जी हाँ 300 प्लस क्लिनिकल सीट्स हैज बीन रिमूव्ड. मतलब कि सीट जो आपकी इंक्रीमेंट होने की जगह सीटें रिमूव कर दी गई एनएमसी की वेबसाइट से. इस पे एक नया न्यूज इंक्रीज किया गया या वायरल हो रहा था कि इस बार क्लिनिकल सीटें में भी आपकी मोस्टली हायर क्लिनिकल, दैट इज रेडियोडर्मा, मेडिसिन, गायनीपीडिया जैसे ब्रांचेस आपके रिमूव हुए हैं फ्रॉम द गवर्नमेंट कॉलेजेस ऑफ इंडिया. एक्चुअल न्यूज की अगर मैं बात करूं, एनएमसी वेबसाइट अभी भी अंडर मेंटेनेंस है. अगर आप चेक करोगे ऑन द एवरेज एवरी वीक के बाद अगर आप चेक करोगे तो नो डाउट कुछ सीटें इंक्रीज हो रही हैं, कुछ डिक्रीज हो रही हैं. दिस इज द मेन रीजन एट टीम एडमिशन मीडिया या जिनको भी हम पेड एंड प्रीमियम काउंसलिंग सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, व्हेन इट कम्स टू द सीट कहाँ मिलेगी, क्या कैसे मिलेगी, वी आर जस्ट सेइंग वन थिंग, वेट फॉर द ऑफिशियल सीट मैट्रिक्स. जब तक एमसीसी की वेबसाइट पे ऑफिशियल सीट मैट्रिक्स पब्लिश नहीं की जाती है तब तक ये सारे रूमर्स रहने वाले हैं. एक तरफ गवर्नमेंट कहती है कि 4000 सीट इंक्रीज होगी, दूसरी तरफ एनएमसी की वेबसाइट से 370 या ऑलमोस्ट 300 प्लस सीटें गायब हो गई हैं या रिमूव कर दी गई हैं. तो इसका ये मतलब नहीं है कि सीटें आपकी डिस्क्लोज हो रही हैं या सीटें आपकी कम हो रही हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. एनएमसी वेबसाइट ऑलरेडी अपडेट के अंदर चल रही है. जितने भी नए सीट्स एड ऑन हो रहे हैं, कुछ नए कॉलेजेस भी आपको देखने को मिले होंगे, कुछ नए कॉलेजेस भी जहां पे हमें अनऑफिशियली वे में पता है कॉलेजेस के मैनेजमेंट और बाकी चीजों के अकॉर्डिंग यही इंफॉर्मेशन कि उनके पास ऑलरेडी अप्रूवल आ चुका है, उनके पास सीट मैट्रिक्स की डिटेल्स आ चुकी हैं. बट व्हेन इट कम्स टू एनएमसी वेबसाइट अभी तक वहां पे ये मेंशन नहीं हुआ है कि कौन से कॉलेज के अंदर कितनी सीट इंक्रीज हो रही है. दैट्स व्हाई मैं बोल रहा हूं नो डाउट सीट इंक्रीमेंट होगी, लास्ट ईयर से ज्यादा इंक्रीमेंट होगी. लास्ट ईयर आपका अराउंड 3000 टू 3500 के अप्रॉक्स में सीटें इंक्रीमेंट हुई थी. इस बार ऑलरेडी गवर्नमेंट का ही टारगेट है कि 4000 सीट हम इंक्रीज करें. एक्चुअल में कितनी होगी ये आपके डिपेंड करेगी सीट मैट्रिक्स के ऊपर. अगर मैं बात करूं तो सीट मैट्रिक्स जब आएगी आपकी राउंड 1 के बिफोर, दैट विल बी 90% फाइनल सीट. मतलब कि जो आपकी राउंड 1 के पहले जो सीट मैट्रिक्स आने वाली है वही आपकी फाइनल सीट मैट्रिक्स रहेगी. उसके अलावा राउंड 2 या राउंड 3 में जाके ज्यादा सीट इंक्रीमेंट नहीं किया जाएगा. बिकॉज ऐसा होता है तो मैंने ऑलरेडी अपने प्रीवियस वीडियो में मेंशन किया हुआ है कि इन केस अगर मिड राउंड में जाके सीट इंक्रीमेंट होती है तो उसके क्या इफेक्ट होंगे, क्या कोर्स बनेंगे. एंड लास्ट ईयर भी इन चीजों के ऊपर ऑलरेडी पीआईएल और बाकी चीजें हो रखी है सुप्रीम कोर्ट में. सो आई एम प्रीटी श्योर या जो चीजें देखने में लग रही हैं, जो चीजें समझ में आ रही हैं, एमसीसी नेवर गोना रिपीट दोस थिंग्स, क्योंकि इसके लिए ऑलरेडी इनका राउंड कैंसिल भी किया जा चुका है फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट इटसेल्फ. दैट्स व्हाई मैं बोल रहा हूँ सीट राउंड 1 के पहले ही जो सीट इंक्रीमेंट होनी है वही होगी. राउंड 1 के बाद आपका ऑलमोस्ट 100 और 150 और मैक्स टू मैक्स 300 तक सीट इंक्रीमेंट राउंड 1 के देखने के बाद मिल सकती हैं. बट राउंड 1 के पहले जो सीट इंक्रीमेंट आ गई वही चीजें चलेंगी. अगर मैं शिफ्ट की बात करूं या मैं बात करूं कितनी सीट इंक्रीमेंट हो रही है, इस बार जो मेजर सीट इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा दैट विल बी अंडर द डीएनबी एज वेल एज द डिप्लोमा कोर्सेज. मतलब कि जो डिप्लोमा के कोर्सेज चलते हैं और जो डीएनबी की सीटें हैं वहां पे एक मेजर सीट इंक्रीमेंट देखने को मिले. अगेन यहाँ पे जनरल मेडिसिन की भी सीटें ज्यादा इंक्रीज होंगी, वाइल इन द मीन टाइम आपकी टीबीएनएच या जो रेस्पिरेटरी मेडिसिन है उसकी सीटें डिक्रीज होंगी. बिकॉज अगेन a newspaper article almost 700 plus respiratory medicine seats has been converted to the general medicine in different colleges of India. जी हाँ, ऑलमोस्ट 700 प्लस आपकी जनरल मेडिसिन की सीटें कर दी गई हैं रेस्पिरेटरी मेडिसिन के ब्रांचेस को चेंज करके. तो इसका भी एक इफेक्ट पड़ेगा नो डाउट. ओवरऑल एक अच्छा
पॉजिटिव इंपैक्ट देखने को मिलेगा अप टू इन द काउंसलिंग बट फॉर द गवर्नमेंट कॉलेजेस। जी हाँ, अगर आप लास्ट ईयर से कट ऑफ कंपेयर करोगे तो ऑलमोस्ट 1000, 2000 और कुछ ब्रांचेस में 3000 तक के भी पॉजिटिव इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं अगर सीट इंक्रीमेंट ऑलमोस्ट अराउंड 4000 टू 5000 के बीच में सीट इंक्रीमेंट रहती है। एक्चुअल न्यूज आज के डेट पे किसी के पास भी नहीं है, ना तो ऑफिशियल्स रेडी टू शेयर आर रेडी टू शेयर विद द न्यूज़ेस कि क्या हो रहा है क्यों नहीं हो रहा है, बिकॉज अभी तक काउंसलिंग की कोई अपडेट नहीं है। सीट मैट्रिक्स ऑलरेडी ऑलमोस्ट आपका रेडी है, बट अगेन काउंसलिंग स्ट्रेच हो रही है तो मोर कॉलेजेस आर गेटिंग बेनिफिट, सीटें और इंक्रीमेंट हो रही है, बट कौन से ब्रांच की सीट इंक्रीमेंट हो रही है, क्या हो रही है, अभी तक ऑफिशियल वे में कुछ भी कहना मुश्किल है। बट नो डाउट 4000 तक सीट इंक्रीमेंट की बात कर रही है गवर्नमेंट। नो डाउट दे विल बी कीपिंग देयर प्रॉमिसेस। सो लेट्स सी कौन से ब्रांच की सीट कितनी इंक्रीमेंट आती है, उसके अकॉर्डिंग शिफ्ट डिसाइड होगा। बट गवर्नमेंट कॉलेजेस के अंदर शिफ्ट जरूर देखने को मिलेगा, बट व्हेन इट कम्स टू प्राइवेट कॉलेजेस ऑफ इंडिया, नो डाउट देयर विल बी अ ह्यूज नेगेटिव शिफ्ट कंपेयर्ड विद द लास्ट ईयर। बिकॉज यहाँ पे अगर आप नीट यूजी की भी चीजें देखोगे तो आप देखोगे कि कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जहां पे जस्ट एलिजिबल स्कोर पे एमबीबीएस की सीटें मिल जाती थी, इस बार 300 तक की स्कोर पे सीटें नहीं मिलना पॉसिबल हो रहा है। इवन अंडर द एनआरआई कोटा, जो आपके टॉप कॉलेजेस हैं या जो प्रीमियम कॉलेजेस ऑफ इंडिया है जहां पे सिर्फ एलिजिबिलिटी स्कोर पे एनआरआई सीटें मिल जाती थी, इस बार वो भी पॉसिबल नहीं है। इवन इस बार आपकी जो शिफ्ट देखने को मिलेगी वो स्टार्टिंग ऑफ द काउंसलिंग में नहीं मिलेगा, मिड ऑफ द काउंसलिंग में या एंड ऑफ द काउंसलिंग में ज्यादा देखने को मिलेगा। बट व्हेन इट कम्स टू रूल्स एंड रेगुलेशन, अगर आप प्रॉपर्ली चलोगे, प्रॉपर्ली काउंसलिंग करोगे, तभी आपके लिए बेनिफिशियल होगा। अदरवाइज आप जो आपके मार्क्स हैं या जो आपके रैंक है उसके अकॉर्डिंग आप कोई लोअर ग्रेड का कॉलेज या लोअर ग्रेड का एक ब्रांच आप लेके सेटल डाउन कर जाओगे। लोअर ग्रेड किस सेंस में बोल रहा हूं आपको समझना पड़ेगा। लोअर ग्रेड डजंट मीन लोअर ग्रेड, आपकी जो रैंक के अकॉर्डिंग जो बेस्ट पॉसिबल हो सकता था, आप उससे थोड़ा बहुत सेटल डाउन करके आप थोड़ा बहुत लोअर साइड के ब्रांचेज या थोड़ा बहुत लोअर साइड के कॉलेजेस के साथ सेटल डाउन करके आप काउंसलिंग कंप्लीट कर दोगे। इसलिए मैं बोल रहा हूँ काउंसलिंग में अगर आप देख रहे हो, प्रॉपर्ली सीटें देख रहे हो, तो पेड एंड प्रीमियम काउंसलिंग के स्लॉट्स ऑलरेडी ओपन है, आप उसमें रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। कौन से ब्रांच में शिफ्ट आएगी, कहां पे मैक्सिमम इफेक्ट पड़ेगा, कहां पे आपके लिए बेनिफिशियल होगा, ये सारी डिटेल्स हमारे पेड एंड प्रीमियम सर्विसेज में अवेलेबल है। अगर आप रजिस्ट्रेशन करते हो तो आपके रैंक के अकॉर्डिंग जो बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन हो सकता है वो हम आपको अलॉट करा के देंगे। इवन अगर आप मैनेजमेंट की एनआरआई सीटें देख रहे हो या रिवाइज कट ऑफ के लिए भी देख रहे हो तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। कहां पे सीटें मिल सकती हैं, किस बजट में मिल सकती हैं, तमाम चीजों के आप डिस्कशन के लिए हमारे ऑफिस पुणे एंड बैंगलोर में आप कभी विजिट करके अपॉइंटमेंट लेके विजिट कर सकते हो एंड वी कैन डिसाइड दोस थिंग्स। फिलहाल की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।